ये कहानी ऐसे सीरियल किलर की है जिसकी हैवानियत सुनकर जज की भी रूह कांप गई थी। इस कहानी की शुरुआत होती है एक खत यानी चिट्ठी से। ये बात दिसंबर 1999 की है। जगह पाकिस्तान का एक उर्दू अखबार। इस उर्दू अखबार के संपादक को एक खत मिलता है। उस चिट्ठी की पहली लाइन को पढ़ते ही संपादक शन्न रह गए। उस खत में लिखा था, मैंने 100 बच्चों के कत्ल से पहले उनका रेप किया, फिर उनकी लाश को ढेर सारे तेजाब में गला दिया। इस चिट्ठी के साथ में एक पार्सल भी आया था। उसे खोलने पर उसमें कुछ बच्चों की तस्वीरें थी, तो कुछ ऐसे कागजात जिसे देखकर लगे कि खत भेजने वाला कोई मजाक नहीं कर रहा है। अब बताया जाता है कि ऐसी ही चिट्ठी और पार्सल वहां की पुलिस को भी भेजा गया था। उस चिट्ठी को पुलिस ने भी पढ़ा और पार्सल खोलकर देखा भी था, लेकिन पुलिस ने इसे मजाक में ले लिया। पर उस अखबार के संपादक ने इसे नज़रअंदाज नहीं किया। इसके बजाय हर खबर की पड़ताल करने की तरह एक एक पत्रकार को उस चिट्ठी में दिए पते पर भेजकर तस्दीक कराई। उस चिट्ठी में पाकिस्तान के रावी रोड पर एक पुराने से घर का पता दिया गया था, जो काफ़ी सुनसान जगह पर था। इसकी पड़ताल करते हुए वो संपादक ने जिस पत्रकार को भेजा था वो वहां पहुंचा। उस पत्रकार ने वहां की हालत देखी तो शक अब धीरे धीरे यकीन में बदलने लगा था। उस पत्रकार को वहां ऐसे सबूत मिले जिसने चौंका दिया। कई जगह खून के निशान थे। एक बैग भी मिला जिसमें बच्चों के जूते और कपड़े थे। अब ये लगने लगा कि यहाँ बच्चों से जुड़ी कोई वारदात तो ज़रूर हुई है। इसके बाद वहाँ एक डायरी भी मिली। उस डायरी में बच्चों के बारे में लिखा हुआ था। अब डायरी को देखकर उस पत्रकार ने तुरंत अपने संपादक को पूरी जानकारी दी। ये भी बताया कि चिट्ठी में जो बातें लिखी हैं वो पूरी सच लग रही है, क्योंकि वहाँ कई बच्चों के कत्ल हुए हैं। ये सुनते ही संपादक ने तुरंत इस बारे में पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने इस गंभीरता से लिया और पड़ताल करने उस जगह पर पहुंची। अब पुलिस की मौजूदगी में जब वहां खोजबीन शुरू हुई तब वहां पहले 2 बच्चों के कंकाल मिले। पास में बड़ा सा एक कंटेनर भी मिला। वो कंटेनर हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी तेजाब से भरा था। वहाँ की दीवारों पर कुछ कागज़ के टुकड़े लगाए गए थे। मानो चिट्ठी लिखने वाले सीरियल किलर को पूरा भरोसा था कि यहाँ पुलिस या पत्रकार दोनों में से कोई ना कोई तो आएगा ही। उन दीवारों पर लिखा हुआ था, सारे मर्डर की डिटेल एक डायरी और एक 32 पेज की नोटबुक में है, जो मैंने कमरे में छोड़ दी है। उसकी कॉपी ऑफिसर्स को भेज दी है। जो लाशें पुलिस को मिलेंगी उनको मैं ठिकाने लगाने में कामयाब नहीं हुआ हूँ। पुलिस को वो मिलेंगी भी तो शायद मेरी आत्महत्या के बाद। अब मैं रावी नदी में कूदकर मरने जा रहा हूँ। कहा जाता है कि उस सीरियल किलर को पकड़ने के लिए पाकिस्तान पुलिस ने उस साल का सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया था, लेकिन फिर भी उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी। फिर एक दिन अचानक उसी उर्दू अखबार के दफ्तर में एक शख्स पहुंचता है। हल्की दाढ़ी मूंछ, आंखों पर चश्मा लगाए, उम्र उस समय करीब 44-45 साल। इस शख्स ने अखबार को अपना परिचय दिया। नाम बताया जावेद इकबाल। फिर बोला, मैं वही हूँ जिसने लेटर भेजकर 100 बच्चों को मारने की बात कही थी। फिर उसने अखबार के संपादक से कहा कि वो आत्मसमर्पण करने आया है। अब इधर जावेद इकबाल का इंटरव्यू शुरू हुआ और उधर पुलिस को सूचना मिलते ही मौके अखबार के दफ्तर पहुंची। जैसे इंटरव्यू पूरा हुआ पुलिस ने उसे दबोच लिया। अब पुलिस को सामने चुनौती थी कि आखिर यही वो जावेद इकबाल है या कोई और। इससे किन बच्चों को मारा है, क्यों मारा है, सिर्फ बच्चों को मारने के पीछे की वजह क्या है, ये सब कुछ पुलिस के लिए बड़े सवाल थे। लिहाजा पुलिस अब उन पन्नों की एक एक परतें खोलने लगी, जिनमें ना जाने कितने बच्चों की चीखें दबी थी और ना जाने कितने बच्चों के सपने जिंदा दफन हो गए थे। पुलिस ने जब उससे पूछताछ शुरू की तब उसकी पहली लाइन यही थी, मैं हूँ जावेद इकबाल, 100 बच्चों का कातिल हूँ मैं इस दुनिया से नफरत है मुझे अपने किए पर कोई शर्म नहीं है। मैंने जो सोचा था अब उसे पूरा कर लिया है, इसलिए मैं मरने को तैयार हूँ। मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा, मैंने 100 बच्चों को मारे हैं। ऐसे में पुलिस ने सवाल किया कि बच्चों को क्यों और कैसे मारा, आखिर इसके पीछे की वजह क्या है। उसने पुलिस को बताया कि ये बात उस समय की थी जब वो 20 साल का होने वाला था। उसी समय पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया था। उस पर रेप का इल्ज़ाम लगाया गया था।
लेकिन वो रेप पूरी तरह से झूठा था। उसने ऐसी घटना को अंजाम ही नहीं दिया था। अब बेटे को जेल की सलाखों के पीछे देखकर उसकी माँ परेशान हो गई। जेल से बाहर निकलने के लिए दिन रात जुट गई, लेकिन सफलता नहीं मिली। मैं जेल में रहा और माँ को हर बार रोते हुए उसके आंसुओं को देखता था, लेकिन बदनसीबी ऐसी थी कि उसके आंसू को भी पोंछ नहीं पा रहा था। और एक दिन ऐसा भी आया जब बेटे के जेल से बाहर आने के इंतज़ार में माँ की मौत हो गई। माँ के इंतकाल से मैं टूट गया और गुस्से से भर गया। इसीलिए उसी समय मैंने ये कसम खाई थी कि अब चाहे जो हो जाए, मैं भी कम से कम एक सब माँओं को रुलाऊंगा, वो भी उनके बेटों के लिए, ताकि यहाँ की एक सब माएँ ये समझ सके कि बच्चों के ना रहने पर उन्हें कितनी तकलीफ होती है। अब सवाल था कि आखिर वो बच्चों को कैसे फंसाता था। इस सवाल पर जावेद इकबाल ने पूरी कहानी बताई थी। इस बारे में पाकिस्तान ने एक अखबार ने साल 2001 में जावेद इकबाल के बयान को छापा था। उस बयान के अनुसार जावेद इकबाल बेहद ही गजब तरीक़ों से बच्चों को अपनी जाल में फंसाता था। इसके लिए उसने उस मोहल्ले में बच्चों के पसंदीदा वीडियो गेम्स की शॉप खोली थी। अब उस दुकान में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे आएँ, इसलिए उसके रेट बहुत कम कर दिए। कई बार वो ज़्यादा बच्चों को लाने के लिए वीडियो गेम्स फ्री भी कर देता था। इस लालच में बच्चे कई बार बिना घर वालों को बताए भी उसकी वीडियो गेम शॉप में आ जाते थे। अब कई बच्चों में एक बच्चे को टारगेट करने के लिए वो नया पैंतरा अपनाता था। इसके लिए वो अपनी दुकान में 100 रुपये का नोट गिरा देता था। अब उस पैसे को कोई ना कोई बच्चा उठाकर रख लेता था। इसके बाद जावेद उस पैसे का पता लगाने के लिए सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर देता था। फिर बच्चों की तलाशी लेता था। अब जिसके पास से वो नोट मिल जाता था, उसे पकड़कर वो कमरे में ले जाता था और दरवाज़ा बंद कर देता था। फिर उस बच्चे के साथ अश्लील हरकत करते हुए रेप करता था। कुछ लोगों को इस बारे में शक हुआ तो लोगों ने दुकान पर बच्चों को भेजना कम कर दिया। इसके बाद वो मछली दिखाने के लिए एक्वेरियम खोल लिया। इसके बाद वो उन बच्चों को निशाने पर लेने लगा जो या तो घर छोड़कर भाग आते थे या फिर अकेले घूमते हुए वहाँ आ जाते थे। इसके बाद उन बच्चों को वो लाहौर के सादबाग वाले एक घर में ले आता था और दुष्कर्म करता था। इसके बाद उन बच्चों की गला घोंटकर हत्या कर देता था। गला घोंटने के लिए वो बाकायदा लोहे की जंजीर इस्तेमाल करता था, जिससे बच्चे तड़प तड़प कर दम तोड़ें। उन बच्चों की फ़ोटो निकाल कर वो रख लेता था ताकि उसकी निशानी रहे। दरिंदगी से मर्डर करने के बाद बच्चों के शव को कई टुकड़ों में वो काट देता था। इसके बाद उन टुकड़ों को तेजाब में डालकर पूरी तरह से गला देता था। इस तरह किसी बच्चे से जुड़ा कोई सबूत ना मिले। बच्चे के शरीर को गलाने के बाद भी कुछ हिस्सा बच जाता था तो उसे वो पास की नदी में ले जाकर फेंक देता था। इस तरह उसने 100 बच्चों को मारे, जिनमें से कुछ के कंकाल को निशानी के तौर पर रखे भी थे। उस समय के जज अल्लाह बख्श ने 16 मार्च 2000 को जावेद इकबाल को 100 बच्चों की बेरहमी से हत्या का दोषी करार दिया था। जज ने फैसले में कहा था कि दोषी करार दिए गए जावेद का भी 100 बार गला घोंटा जाए और फिर मौत के बाद लाश के 100 टुकड़े किए जाएं। हालांकि इसके बाद इस फैसले को बदलकर सिर्फ फांसी की सज़ा दे दी गई थी, लेकिन जावेद को फांसी पर लटकाए जाने से पहले ही 8 अक्टूबर 2001 को अचानक पाकिस्तान की लखपत जेल में उसका शव मिला। ये दावा किया गया कि जावेद ने आत्महत्या कर ली थी, लेकिन ये भी दावा किया गया कि जेल में उसे पीट कर मार डाला गया था। कहानी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर।